हेलो गाइज, यहाँ पर आईसीएआई ने नया नोटिफिकेशन डाला है कि अगर आप नवंबर 20 में एग्जाम अपियर करने के लिए जा रहे हो, यानी कि आपने नवंबर 20 का फॉर्म डाला था, तो आपको ऑप्ट आउट करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्ट आउट करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक अल्टरनेट 1 और दूसरे का नाम दिया गया है अल्टरनेट 2। जो अल्टरनेट 1 है, इसमें आपका जो नवंबर 20 में साइकिल 2 एग्जाम होगा, ठीक है, जिसको बोला गया है नवंबर 20 का साइकिल 2 एग्जाम, ये आपका 15 जनवरी के बाद कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, और फेब के फर्स्ट वीक में तक ये एग्जाम मान लीजिए होगा, ठीक है। तो अल्टरनेट 1 ये ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। अल्टरनेट 2 कि आप अपना एग्जाम डायरेक्टली मई 21 में दे सकते हो। मई 21 में देने के लिए आपको बोला गया है कि आपको डिफरेंशियल फीस केवल देना पड़ेगा, केवल डिफरेंशियल फीस देना पड़ेगा अगर कुछ बनता है तो। दूसरी बात यहाँ पर बोली गई है कि फ्रेश एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, यहाँ पर फ्रेश एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया है अल्टरनेट 1 यानी कि साइकिल 2 में आपको केवल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जी हाँ, आपको केवल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब ये ऑप्शन आप कब चूज कर सकते हो, इसके लिए कंडीशन बताए गए हैं और बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई की गई है। तो यहाँ पर कंडीशन बताए गए हैं कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट को, आप स्टूडेंट हो, आपको या फिर आपके फैमिली मेंबर को किसी को भी कोविड-19 पॉजिटिव आता है, ठीक है, अप टू एग्जाम यानी कि एग्जाम अपियर करने तक, ठीक है, एग्जाम कंक्लूड होने तक, अप टू द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम, साफ वर्ड यूज किया गया है, अप टू द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम कोविड-19 पॉजिटिव आता है या फिर इवन सिम्टम्स दिखता है। यहां पर बोला गया है केवल कोविड-19 पॉजिटिव नहीं बल्कि सिम्टम्स भी दिखता है तो एनी टाइम अप टू कंक्लूजन ऑफ एग्जाम। तो कंक्लूजन ऑफ आपका एग्जाम किसको बोला गया कि अगर आप केवल एक ग्रुप अपियर कर रहे हो तो चारों के सारे पेपर्स देने को कंक्लूजन बोला गया। अगर आप दोनों ग्रुप अपियर कर रहे हो तो फिर आपका अगर फर्स्ट ग्रुप कंक्लूड हो चुका है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप आप अपियर कर चुके हो, ऑलरेडी फर्स्ट ग्रुप आप दे चुके हो, तो फर्स्ट ग्रुप का आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हो। सेकंड ग्रुप के एक दो पेपर देकर अगर आपने ऑप्ट आउट करा है तो फिर आपका स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल होगा और अगले अल्टरनेट में आपको सारे पेपर्स वापस से देने पड़ेंगे। ये बात क्लियर की गई है, आगे चलकर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। एक बार आप रीड कर लेना इसको, ये अनाउंसमेंट को एक बार खुद से भी आप रीड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो स्कीम आपको बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ विशेष बातें बताई गई है। बोला गया है कि एक दो पेपर देने के बाद अगर आपने कोई भी ऑप्शन लिया, ठीक है, कोई भी अल्टरनेट को आपने चूज कर लिया तो अगली बार आपको सारे पेपर्स देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर वाइज आप जो है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फॉरवर्ड कर सकते हो कि आपने दो पेपर दे डाला और उसके बाद जो है अदर पेपर्स आप अगले अटेम्प्ट में दोगे, ऐसा नहीं होगा। अगली बार देना है तो सारे पेपर्स आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका ग्रुप कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने पूरा ग्रुप का पेपर दे दिया है तो उस परिस्थिति में आपका क्या होगा कि वो ग्रुप आप अगली बार नहीं करोगे। तो यहां पर साफ बोला गया शिफ्टिंग ऑफ सम पेपर्स of the same group is not allowed, shifting of some papers of the same group is not allowed। ये बात आपको एक ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात कि अगर आपने किसी भी ग्रुप का सारा पेपर्स दे रखा था, किसी भी ग्रुप का ऑल पेपर्स दे रखा था और सब्सिक्वेंटली आप ऑप्ट आउट करते हो, यानी कि मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप आपने दे दिया और उसके बाद ग्रुप 2 का एक दो पेपर देने के बाद आप ऑप्ट आउट करते हो, ठीक है, जो भी ए या बी में रीजन बताए गए हैं, ए से लेकर सी तक के रीजन बताए गए हैं, तो उस सिचुएशन में ये जो ग्रुप आपने कंप्लीट कर रखा है, सारे पेपर्स दे रखे हैं, ठीक है, तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, केवल ये ग्रुप 2 आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, केवल ग्रुप 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो ये वर्डिंग्स को जो है आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि इन केस ऑफ स्टूडेंट अपियर फॉर ऑल पेपर्स इन ग्रुप एंड सब्सिक्वेंटली ऑप्ट आउट फॉर अदर ग्रुप फॉर एनी रीजन एज मेंशन्ड इन A to C above, then group in which he has appeared shall be taken as completely appeared। जो ग्रुप आपने ऑलरेडी अपियर कर दिया है, एग्जाम लिख डाला है, वो कंप्लीटली अपियर माना जाएगा और स्टूडेंट जो है अदर ग्रुप आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल में दे सकते हो, ठीक है। ये बात बताई गई। अब लास्ट में बताया गया है कि आखिर क्या प्रोसीजर है ऑप्ट आउट करने का। ऑप्ट आउट करने का आखिर क्या प्रोसीजर है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको अगर आप नेक्स्ट साइकिल में शिफ्ट करना चाहते हो, नवंबर 20 साइकिल 2 में शिफ्ट करना चाहते हो, तो उस परिस्थिति में आपको केवल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर मई 21 एग्जामिनेशन साइकिल में आप एग्जाम देना चाहते हो तो उस परिस्थिति में आपको फॉर्म
दोबारा से फिल करना पड़ेगा, और लेकिन फीस आपका डिफरेंशियल फीस ही देना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, फीस कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, और एग्जम्पशंस वगैरह सब जो होंगे वो अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। ये सारी बातें जो है वो कंक्लूड करके लिखी गई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस अनाउंसमेंट को आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे और जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। ऐसा नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको एक तरह से इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो, नहीं, मैं एडवाइस करूंगा कि आप लास्ट मोमेंट तक का वेट करो, क्योंकि यहां पर ये तो कोई टाइम लिमिटेशन तो नहीं दिया गया है ऑप्ट आउट करने का। आपको एग्जाम अपीयर करना है और नवंबर में ही एग्जाम अपीयर करना है आपको।